हम लोगों ने कैश फ्लो स्टार्ट किया हुआ था और कैश फ्लो में आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर एक बार 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014। सोलर पावर लिमिटेड बैलेंस शीट आपके सामने है। शेयर कैपिटल, सर रिजर्व एंड स्क्रीन शेयर कर सरप्लस। दो। क्वेश्चन नंबर 17, सोलर पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने है, 13 की भी और 14 की भी। ये आपका प्रीवियस ईयर, या आपका करंट ईयर। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये टोटल आ गया। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ नोट्स हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, टेंजिबल एसेट्स का नोट है जिसमें कि आपकी मशीनरी के बैलेंस है और अब तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है उसका बैलेंस है। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट 48,000 है, ये कॉस्ट है जिस पे अब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32 लग चुका है, उसको आपने 12,000 में सोल्ड कर दिया। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आंसर नंबर 17, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको रखते हैं। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वर्किंग नोट। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं आपके कैश फ्लो में, उनमें से एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। जब भी आपको मशीन यानी कोई एसेट गिवन है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आप दो अकाउंट बनाओगे। एक तो उस एसेट का, जैसे इसमें मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और एक इसी के साथ बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
अब सबसे पहले मैं यही वर्किंग नोट आपके साथ कंप्लीट करता हूँ। मशीनरी का बैलेंस BD 20 लाख, बैलेंस CD 25,40,000। मशीनरी टू बैलेंस BD 20 लाख बाय बैलेंस CD 25,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस BD 3 लाख, टू बैलेंस CD 4 लाख। डन। अब कहता है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 48 है और आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 32, तो आप नीचे दिखाओगे कॉस्ट ऑफ मशीन 48, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32। तो इसका मतलब आज की डेट पर उसकी बुक वैल्यू क्या है 16, बट आपने उसको सोल्ड किया 12,000 में। तो आपने सोल्ड किया 12,000 में, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? 4,000 का लॉस आ गया। आपका लॉस आ गया 4,000 का। जब भी आप कोई मशीन सोल्ड करते हो 3 भाई बहन आप लिखते हो। सबसे पहले बाय बैंक, आपने जितने में बेची, जैसे यहाँ पर हमने 12 में बेची। बाय PNL, अब तक उस पर लॉस कितना हुआ? 4,000 का लॉस हुआ। और एक आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन इन टोटल लगा था, 32,000। टोटल मशीन 48 की थी। अब 25,40,000 प्लस 48, 25,88,000 माइनस 20 लाख, तो यहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है 5,88,000। डेबिट साइड आ रहा है, इसका मतलब आपने मशीन को परचेज किया होगा। टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या करोगे आप? ये जो यहाँ पर आया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे टू साइड टू मशीनरी। कितना? 32,000। अब आप इन दोनों का टोटल करोगे 4,32,000 माइनस 3 लाख, 1,32,000 आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है। पहले भी हमने की थी एक क्वेश्चन में वैसे तो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, जहाँ पर आपको मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा। BD और CD को छोड़ दो, बाकी सब जाएगा। जैसे कि आपने सेल किया 12,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, सेल ऑफ मशीनरी 12,000 प्लस होगा परचेज ऑफ मशीनरी। आपने एक मशीनरी परचेज भी की थी 5,88,000, उसमें पैसा बाहर गया होगा, आउटफ्लो है वो माइनस होगा। ठीक है। इसके अलावा लॉस जो हुआ 4,000, वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा। ऑपरेटिंग स्टार्ट होती है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट 4। एडजस्टमेंट 4 में हमारे पास आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का लॉस हुआ? 4,000 का लॉस आपका यहाँ पर आएगा। इसके अलावा ये नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो चुका है। ये आएगा
1,32,000 का आपको डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपका ऑपरेटिंग में ऐड बैक होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,32,000। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो गया। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है, हम यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, ये आपने शेयर इशू कर दिया। रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट नंबर है तो हम नोट में ही आएंगे। नोट में है 4 लाख से 6 लाख हो गया, तो 2 लाख का आपका इंक्रीज हुआ, तो 2 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ गया। डन। वापस आ जाओ ऊपर, रिजर्व भी हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, 340 से 480 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है भाई बताओ। नहीं पता किसी को भी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि 340 से 480 हो गया, तो 140 से आपका इंक्रीज हो गया। लोन रेज्ड, लोन रेज्ड हो गया 140 से, पैसा आया है ऐड होगा। ट्रेड पेबल अभी छोड़ दो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी छोड़ दो। फिक्स्ड एसेट में आ जाओ, टेंजिबल, इस पे नोट है तो मैं नोट बनाया था और उस नोट के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया, ये मैं पूरा कर चुका हूँ, इसको मुझे दोबारा नहीं करना। इनटेंजिबल एसेट का भी नोट है, 224 से सिर्फ 80 रह गई, यानी 144 से डिक्रीज हो गई। तो जब गुडविल डिक्रीज होती है तो वो इसका मतलब वो अमोटाइज हो गई है, गुडविल अमोटाइज हो गई है आपकी। अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 144, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 144। गुडविल हो गया, यानी इंटेंजिबल एसेट हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्या होगा इसका। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन सबको अभी छोड़ दो, तो पहले यहाँ तक कर लें, इनको प्लस करो। 2 लाख 132 प्लस 144, 4 और 3 7, 276 प्लस 4 280 प्लस 2 480। कैश फ्लो नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसमें वर्किंग कैपिटल को चेंज कराओ। वर्किंग कैपिटल में ट्रेड पेबल 4,08,000 से 4,08,000 से 3,58,000 पे आ गया, तो 50,000 से डिक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल 50,000 से डिक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने पैसा पे किया होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी सेम है, 154 से 1 लाख हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 154 से 1 लाख रह गया, 54,000 आपका डिक्रीज हो गया। टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट को भी अभी छोड़ दो। इन्वेंट्रीज 242 से 258, इन्वेंट्रीज 242 से 258, इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो गई 16,000 से, तो 16,000 से प्लस हो जाएगा। अब 16,000 से इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब आपने परचेस किया होगा, तो आपका पैसा गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ है 286 से 340, ट्रेड रिसीवेबल
इंक्रीज हुआ है 286 से 340, तो कितने का आ गया ये 54,000 से इंक्रीज हुआ है, तो ये भी आपका माइनस ही होगा। ये सारे हो गए डन। एड लेस करो इनको, 480 ये 54, सारे लेस हो रहे हैं ना, एक बार माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। 480 माइनस 50 माइनस 54 माइनस 16 अगेन माइनस 54, 3,06,000 आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, पॉजिटिव रहेगा। $3,06,000 आ गया आपके पास। इसको हम नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस करो टैक्स पेड, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, होता तो माइनस हो जाता। तो फिर दोबारा आपके पास 3,06,000 आ गया। इसको आप नाम दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। अब इनको करो 588 माइनस 12 576 माइनस होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। सी में आ जाओ, 2 लाख और 1,40 3,40 प्लस रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। ए बी सी तीनों को उठा लो, 3,06,000 प्लस में था, मैं करता हूँ एक बार, 3,06,000 प्लस में था, माइनस 576 प्लस 3,40,000, 70,000 प्लस में आ रहा है, 70,000 प्लस में आ रहा है। अगर 70,000 प्लस में आ रहा है तो उसको हम डी करके नाम देते हैं नेट इंक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। अब आप इसमें ना ऐड करोगे कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, और आप चेक करोगे कि आपको कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर 750, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, 750 और 750 में जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट थी ये वाली, ये भी आएगी 750 प्लस 3 लाख, 750 प्लस 3 लाख, तो 7 और 3 10, 10,50,000 प्लस 70, 11,20,000 आपका कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट एंड बनना चाहिए। वो भी कैसे निकलेगा, जो आपका क्लोजिंग कैश है 640 प्लस 480, 640 प्लस 480, तो 6 4 10 और 11,20,000। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट डाल लो चाहे तो आप लोग, नोट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ऐड होंगी कैश इक्विवेलेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी।
इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मर्करी लिमिटेड एज एट 31 March 16 and 15 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख से 1250, रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेएबल, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। एक जो नोट था उसमें था रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें कैपिटल रिजर्व पहले 0 था, फिर 10,000 हो गया, 4 लाख से 480 आपका पीएनएल हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी आ रही है। डेप्रीशिएशन लगेगी बिल्डिंग पे 20,000, तो इस पे डेप्रीशिएशन है। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड की थी 10,000 की, जिसको प्रॉफिट को क्रेडिट किया गया था कैपिटल रिजर्व में, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने परचेज किया एक मशीनरी 2,25,000, डन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको, आइएगा। आंसर नंबर 21, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, A cash flow from operating activity, B cash flow from investing activity, C cash flow from financing activity, वर्किंग नोट्स। चलिए, सबसे पहले कहता है शेयर कैपिटल 10 से 12.5 हो गई, 2,50,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस नोट है तो नोट पे आ जाओ। कैपिटल रिजर्व है उसको भी छोड़ देना, 4 लाख से 480 हो गया, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 80,000 का। नेट प्रॉफिट 80,000। एडजस्टमेंट फॉर, ये भी हो गया। कैपिटल रिजर्व को भी छोड़ा है, वो बताऊंगा क्या करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग 5 लाख से 4 लाख हो गई, इस बार डिक्रीज हो गया। अगर आपका लोन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने लोन को रीपे कर दिया है, 1 लाख से डिक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल को भी छोड़ दो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आ जाओ, नोट है इस पे, नोट नंबर 2। प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने आपको बताया जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो और नीचे उस पर कोई भी एडजस्टमेंट हो तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट,
particulars amount बाय, अब ये प्रोविज़न जो है लाइबिलिटी होती है तो इसलिए वो बाय साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी। ये पहले लिख दूं, बैलेंस बी डी ओपनिंग वाला, सी डी क्लोजिंग वाला। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 60 बाय पी एन एल टैक्स मेड, टू बैंक टैक्स पेड। दो चीज़ें आती हैं प्रोविज़न में, या तो टैक्स मेड और टैक्स पेड, इनमें से कुछ एक गिवन होगा। क्या गिवन है? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब है मेड। 55,000 का प्रोविज़न आपने और बनाया ड्यूरिंग अ ईयर, तो टोटल कितना होना चाहिए था? 1,05,000, बट है कितना? सिर्फ 60। तो 45,000 की इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी है। अब जो मेड है, टैक्स मेड, वो तो यहाँ पर आप ऐड करोगे, टैक्स मेड ऐड होगा। कितना है टैक्स मेड? 55। और जो टैक्स पेड होगा ना, वो लास्ट में यहाँ पर आप लेस करके दिखाते हो, टैक्स पेड 45। तो ये मेरा प्रोविज़न वाला भी हो गया। प्रोविज़न के बाद फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, नोट नंबर 3। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है और मशीनरी है। अब अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग को देखूं तो 4 लाख से 380 हो गया, 20,000 का डिफरेंस है, और वो 20,000 गिवन है कि बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लगी है। तो इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। सिर्फ डेप्रीशिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे, 20,000 वापस एड बैक कर दो। नो परचेज नो सेल, क्लियरली एविडेंट है ये चीज़ तो, कि भाई 4 लाख की थी 380 की हो गई, तो 20,000 जो है वो डेप्रीशिएशन लग गया होगा बिल्डिंग पे, तो वो डेप्रीशिएशन हमने ऐड बैक कर दिया। लेकिन मशीनरी पे ऐसा नहीं है, मशीनरी 750 से 920 की हो गई, तो कितने का डिफरेंस है? कहीं ना कहीं 170 का डिफरेंस है। और कहता है आपने परचेज कितनी की है? 225। इसका मतलब कुछ और भी है बीच में जो गायब है। तो मैं मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगा आप लोगों के साथ। वर्किंग नोट नंबर 2, मशीनरी अकाउंट। पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें, तो उसको नहीं बनाना। टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है मशीनरी का 750 920, 750 920, 750 920। अब आपको नीचे गिवन है कि मशीन एक परचेज की गई है 225 में, तो परचेज की होगी तो डेबिट में आया होगा। टू बैंक परचेज 225, 975 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 920, तो कहीं ना कहीं 55 का डिफरेंस आ रहा है। तो आना चाहिए था 975, लेकिन 925 920 आ रहा है, तो 55 से आपकी मशीन कम हुई है। तो कम हुई है तो आप पहला ऑप्शन देंगे डेप्रिसिएशन को, कि इसका मतलब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा होगा 55 का। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 55। और जो मशीन आपने सेल परचेज की है
वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। 225 की मशीन आपने परचेज की है, परचेज ऑफ मशीनरी 225 माइनस में, तो ये मेरे मशीनरी में से डेप्रिसिएशन और परचेज दोनों उठ के आ गए। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। 1 लाख से 50 हो गया, इस पर लेकिन एडजस्टमेंट है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो इन शॉर्ट मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। particulars amount, particulars amount, to balance BD इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस BD 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 बाय बैलेंस CD 50,000। अब क्या कहता है आपको, आपने एक इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया और कितने के प्रॉफिट पे सोल्ड किया, 10,000, तो 10,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उसने बोला ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट में नहीं गया, पीएनएल में नहीं गया, वो कैपिटल रिजर्व में गया है। तो इसका मतलब हमने पीएनएल नहीं लिखा है, हमने पीएनएल की जगह कैपिटल रिजर्व लिखा है। अब आप डिफरेंस निकाल लो तो सेल वैल्यू आ जाएगी 1,10,000, 50,000, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 60,000। इसका मतलब आपने 50,000 के आइटम को, इन्वेस्टमेंट को 60 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ सेल वैल्यू। और 10,000 का जो प्रॉफिट है वो आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। अब पीएनएल में तो किया नहीं, पीएनएल में किया होता तो मैं उसको वापस माइनस करता ऑपरेटिंग में। पीएनएल में नहीं किया तो मैं उसका कोई यूज़ नहीं करूँगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये पीएनएल में गया होता तो मैं इसको माइनस करता। अब यहाँ से क्या उठेगा, सिर्फ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, मैं उठाऊंगा सिर्फ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। सेल हुआ है तो प्लस रहेगा, ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेंट्रीज, अब तो बाकी तो कुछ है नहीं, एक बार एडजस्टमेंट देख लो, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो अब मैं पहले यहाँ तक बंद कर देता हूँ। 55 प्लस 55, 1,10,000 प्लस 1,00,000, 2,10,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल को उठा लो एक एक करके, लाइबिलिटी से स्टार्ट करो। पेबल है 5 लाख से 4 लाख, 1 लाख से कम हो गया। ट्रेड पेबल 1 लाख से कम हो गया, यानी आपने लाइबिलिटी को पे किया होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं पहले ही। इन्वेंट्रीज 3 लाख से 280, 20,000 से इंक्रीज, इन्वेंट्रीज नहीं डिक्रीज, सॉरी, 3 लाख से 280 रह गया, तो 20,000 से डिक्रीज प्लस होगा, यानी हम एज्यूम करेंगे कि हमने सोल्ड किया है। 4 लाख से 420 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होगा 20,000 से, 4 लाख से 420, तो 20,000 से इंक्रीज हो गया, ये आपने ऐड कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रोल कुछ है नहीं, वो लास्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है जी। अब यहाँ तक को सॉल्व करो, 210, ये माइनस होगा, 210 माइनस 1, 1,10,000 आ गया। कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से 45 माइनस करा आपने तो कितना बचेगा 65, प्लस का बचेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, ये तो आपका 65 आ गया ऑपरेटिंग वाला, तो यहाँ भी सेम आ रहा है। इसको करोगे 165 माइनस का बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 150 प्लस का सी। अब तीनों का नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज वो देख लो। 65 और ये बचा 1 लाख, 1 लाख माइनस का 150 प्लस का, तो 50,000 आपका नेट इंक्रीज आ गया इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ यहाँ पे। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट आपको गिवन होगा, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं, तो सीधा जो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है 5 लाख और क्लोजिंग 550 आ जाना चाहिए, तो आ गया 5 लाख 50,000 उसमें प्लस हुआ तो 550 आ गया। ये आपका क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट हो गया, नोट कर लीजिए।